ज्यादा पानी कुछ पौधों के लिए हमारी नालायकी की वजह से जहमत बन जाता है। ये तकरीबन पूरा का पूरा गल चुका है। देखें, मैं कुछ देख रहा हूँ कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो रहे हैं। 90% प्लांट्स जो हाउस प्लांट्स होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं। जब ऐसा सीन हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि आपने घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। बारिशें अल्लाह की रहमत होती हैं सारे पौधों के लिए, लेकिन कभी कभी यही ज़्यादा पानी कुछ पौधों के लिए हमारी नालायकी की वजह से जहमत बन जाता है। वो कैसे? ये अभी आप मेरे हाथ में खूबसूरत सा पौधा देख रहे हैं। ये सक्यूलेंट है। इसका नाम कुछ छिपकली पौधा भी कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। मैं इसके नाम की तरफ नहीं जाता। जो इस वक्त टॉपिक है वो ये है कि ये पौधा अभी आप देखें इन्ना लिल्लाह हो चुका है, गल चुका है। ये मेरे पास आया जी कहीं से कि जी आप इसका क्या कर सकते हैं। तो अभी पहले मैं इसका आपको क्लोजअप दिखाता हूँ कि इसके साथ हुआ क्या है, ज्यादती कहाँ हुई है, फिर अगली बात करते हैं। ये चेक करें जी, अभी मैं आपको क्लोजअप में इसका दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये तकरीबन पूरा का पूरा गल चुका है। ये ले, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये देख रहे हैं, ये कंप्लीट नीचे, चूंकि इसके जो सक्यूलेंट के पत्ते होते हैं उसके अंदर खुद पानी होता है, लिक्विड होता है। तो जब उसको ओवर वाटरिंग होगी तो वो गल जाएगा। अब ये नीचे देखें कि यहाँ इसकी जो जड़ें हैं वो तक इसकी गल चुकी हैं। ये इसका तना था, ये सारा गल चुका है। ये इसके पत्ते हैं, ये इसकी साइड से, शुक्र है कि ये एक पौधा नया साइड से निकल रहा था, बेबी प्लांट है, ये बच गया, हम इसको लगाएंगे। ये एक और बेबी प्लांट है जो कि मेरा ख्याल है शायद बच गया। ये देखें, इसको भी हम कोशिश करेंगे लगाने की अलहदा से इसी गमले के अंदर। लेकिन जो मेन मदर प्लांट था वो ये जनाब गड़बड़ हो चुकी, सारा का सारा मर गया। ये इसका टॉप था, इसको भी हम कोशिश करेंगे कि नीचे से इसको काटें, जो गले हुए इसे हैं, और उसके बाद इसके पत्तों को हम रखेंगे तो कुछ पौधे पत्तों से निकल आते हैं। इसका मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि ये पत्तों से लग जाएगा। नॉर्मली ये बेबी प्लांट्स जो इसके साइडों से होते हैं उसी शूट्स को लगाते हैं, तो फिर वो बेबी प्लांट्स को अलग करते हैं तो वो उससे ग्रो करता है। और इवन जी ये देखें, मैं कुछ देख रहा हूँ कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो रहे हैं। यस, ये देख, यानी कि वो इतना गल गया है कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो रहे हैं। ये देखते हैं, ये हिल रहे हैं। तो इस हालत में पौधे को नहीं लेकर जाना होता हमने। जब ऐसा सीन हो जाए तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने घबराना नहीं। ऐसा हो जाता है, इंसान भी बीमार हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, नए भी पैदा हो जाते हैं। तो पौधा भी ये एक अपना सेहतमंद बच्चा दे के पूरी कर गया लाइफ उसकी पूरी नहीं हुई है। हमारी अपनी गलती की वजह से ये फौत हुआ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमें बजाय इसके कि हम उसके ऊपर मातम डाल के बैठ जाएं, फिर हमें आगे ये सोचना चाहिए कि हमने इससे सीखा क्या, कि पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी चाहिए। इस पौधे के ऊपर बेसिकली ओवर वाटरिंग हुई है, बारिश बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ी है। तो लर्निंग ये है कि जो आपके सक्यूलेंट्स होते हैं उनको बारिश के दिनों में शेड में कवर के नीचे कहीं उसको एडजस्ट कर दें, शिफ्ट कर दें, जहाँ बहुत ज़्यादा मुसलसल उसको बारिश का पानी ना मिलता रहे। दूसरी लर्निंग ये है कि आप देखें, इसके अंदर कोई आधा इंच ब्रिम के नीचे जगह थी, तो इसकी मिट्टी को आप भरा रखें ताकि इसको पानी कम लगे। तो इसकी, जिस तरह एक पहले मैंने वीडियो में बताया था कि 90% प्लांट्स जो हाउस प्लांट्स होते हैं वो ओवर वाटरिंग की वजह से मर जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा लगाएंगे, मिट्टी को रिफ्रेश करके इसके अंदर कुछ वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे, कुछ थोड़ा देखेंगे अगर मिट्टी में अंदर कोई फंगस है, जिस तरह कीड़े नज़र आ रहे हैं, तो हो सकता है हम नई मिट्टी में इसको डाल दें, तो ये हम काम कर सकते हैं। तो सक्यूलेंट्स को बारिश के एक्सेसिव वाटर से मुसलसल मिलने से बचाना चाहिए और उनको शेड के नीचे या कवर के नीचे शिफ्ट कर दें ताकि बारिश के दिनों में आपके सक्यूलेंट्स के प्लांट्स ना मरें।
इस बात को आपने अच्छी तरह याद रखना है और जहन में रखना है। इसका दूसरा फैक्टर यह है कि बारिश के दिनों में हवा में भी नमी होती है, तो हवा में नमी सक्यूलेंट्स अपने पत्तों से वो नमी को कैच करके पूरी कर लेते हैं वाटर की नीड को, तो वो ठीक हो जाती है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि पौधों को ओवर वाटरिंग से नहीं मत देना। लें जी, हमने जो बेबी प्लांट्स इसके 3 छोटे छोटे बच गए थे, उनको इस गमले के अंदर फ्रेश मिट्टी डाल के अच्छी सॉइल तैयार करके तो उसके अंदर हमने शिफ्ट कर दिया है। और अभी हम दुआ करेंगे कि ये सक्सेसफुली उग जाएं और इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर अंदर ये जितना बड़ा पौधा अभी ये ख़राब हुआ था उसका नेमल बदल के तौर पर अल्लाह पाक ने हमें ये बेबी प्लांट्स दिए, तो अभी हम इसको लगा देंगे और ये बड़े हो जाएंगे। फिर इसमें से नए बेबी प्लांट्स बनेंगे, तो ये सिलसिला नेचर का चलता रहता है। तो जो हमारी इंसान होने के नाते इनपुट होनी चाहिए पौधों के अंदर, वो पौधों को ओवर वाटरिंग करके मारने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या हम उनको बढ़ने में मदद दें। खुश रहें, अपने पौधों का भी ख्याल रखें, पौधों को भी खुश रखें। हैप्पी गार्डनिंग।